सो गाइस वेलकम वन सेकंड टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है स्पेशली मैं लुब्रिकेंट्स के बारे में यहाँ आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करूँगा। और सरप्राइजिंगली एक नए ऑयल से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊँगा जो मोस्ट अवेटेड ऑयल था अभी तक, और जिसकी उम्मीद तो थी आने की, लेकिन कुछ ऐसा लगता था कि जैसे कुछ टाइम लेगा, बट सरप्राइजिंगली मार्केट में काफ़ी फास्ट हो सिंस इट्स अनाउंसमेंट काफ़ी फास्ट हो अराइव ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। तो वो ऑयल अभी हमारे पास में है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट जैसा कि मैंने अभी तक देखा है आप लोगों के कमेंट से और जो मेरे वीडियोस हैं जो आप लोगों ने पसंद किए हैं सबसे ज़्यादा, उससे एक कंक्लूज़न तो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो आप लोगों को अभी तक जो पसंद आया है, जो लुब्रिकेंट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो है आपका होप सो। एम आई राइट? तो ये ऑयल लुब्रिकेंट आप लोगों का सबसे फेवरेट अभी तक जो मुझे लगा है कि सबसे ज़्यादा जिसको पसंद किया गया है, तो ये ऐसे ही नहीं पसंद किया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ लुब्रिकेंट है और इंडियन है और इंडिजीनियस है तो आप लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं, वास्तव में इसकी क्वालिटी से लेकर के परफॉर्मेंस इस तरीके का है कि जो शायद अभी तक हम लोग उम्मीद करते थे कि बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं शायद हम लोग अभी तक उन पर ही ट्रस्ट करते थे कि शायद वही हम लोगों को ये क्वालिटी और ये परफॉर्मेंस दे पाएंगी, बट सर्वो ने उन सबको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है इस मामले में, और कहीं आगे बढ़ कर के बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के लुब्रिकेंट्स अभी हम लोगों के इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जैसे लुब्रिकेंट्स की हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों हम लोग मोस्ट ऑफली लुब्रिकेंट्स अगर देखते आ रहे हैं तो जब से हम लोगों ने बाइक स्टार्ट मान करके चलिए अमंगस्ट मोस्ट ऑफ अस, जैसे हम लोगों ने बाइक चलाना शुरू किया स्टार्ट किया है, तो मान करके चलिए सिंस बहुत ज़्यादा आप लोग होंगे उसमें से बहुत ज़्यादा लोग होंगे 10 ईयर्स और हार्ड से हार्ड होंगे 15 ईयर्स, बहुत सारे लोग मान लीजिए बाइक चला रहे होंगे। तो अगर हम लोग कंसीडर कर लें मैक्सिमम 15 ईयर्स मान लीजिए कंसीडर करते हैं, तो 15 ईयर्स पहले मार्केट में जो आपकी ब्रांडिंग थी वो बहुत ज़्यादा बात की जाए तो इंडियन मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका पूरा का पूरा बोलबाला था वो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो बिकता था वो था कैस्ट्रॉल। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो ऑयल आपका बिकता था वो था आपका कैस्ट्रॉल के बाद शेल, और फिर आता था मोबिल, और इसके बाद एक दो इंटरनेशनल ब्रांड थे। मोटल उस टाइम बहुत कम सुनने में आता था, और मोटल के लिए आप मान करके चलिए एक मार्केट प्रिपेयर हो रहा था, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो ड्यू टू इट्स पैकिंग सबसे ज़्यादा, जैसे कि इंटरनेट पर आपका देखने को मिलती थी इसकी पैकेजिंग वगैरह। दूसरा जो इसकी लेबलिंग थी, और ब्लैक कलर के बॉक्स में जो रेड कलर का लोगो था वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता था। तो दैट वाज ए बेसिकली पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्वालिटी के बारे में तो लोगों को उस समय पता ही नहीं था, क्योंकि मोटल का उस समय कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंडिया में नहीं थी, और जो भी कोई ऑयल था वो आपका बाहर से ही आता था। और जो मैक्सिमम उस टाइम मान करके चलिए जो प्राइसिंग थी वो, अगर मोटल का कोई भी ऑयल अगर आप लेने जाएंगे तो आपको नॉट लेस देन 350 रुपीज़ पर लीटर आपका प्राइसिंग थी। जो मैंने अपना फर्स्ट मोटल का ऑयल लिया था वो लिया था 2009 में, जो कि मुझे 394 कॉस्ट का पड़ा था, और वो था मोटल का आपका 5100 15W50 ये ग्रेड का ऑयल था। और उस समय ग्रेडिंग की मुझे उतनी समझ नहीं थी, स्टिल थी, बट जो मेरी फ़र्स्ट बाइक थी वो थी कैलिबर, और उसका जो रिकमेंडेड ग्रेड था वो 20W40 था। हालांकि 15W50 डालने के बाद हफ्ते भर के बाद ही मैंने उसको ड्रेन कर दिया था, क्योंकि बहुत हैवी वेट ऑयल था उसमें, और उस हिसाब से बाइक के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। तो ये तो बात हो गई ब्रांडिंग की, लेबलिंग की और प्राइसिंग की। अब नेक्स्ट जो एक दो कंपनी और थी जिनका नाम सुनने में आ रहा था वो थी एमसॉइल। तो अब ये इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो थी उस समय इंडिया में आपका अवेलेबल थी, और इसके अलावा इंडियन कंपनीज़ में मान करके चलिए कि हमारे पास उस समय जैसे एचपी थी, इसका रेसर 4 आता था, ठीक है। एचपी के रेसर 4 के अलावा मान करके चलिए जैसे भारत पेट्रोलियम का था वो आता था मैक, जो कि कोई ख़ास फेमस नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। मैक के अलावा हमारा आईओसीएल था। आईओसीएल का आप विश्वास नहीं करेंगे, बट मोस्टली लोग ये नहीं जानते कि सबसे पहले जो आईओसीएल का जो बाइक में सबसे ज़्यादा जो ऑयल आपका यूज़ होता था वो आपका था सर्वो का मल्टी ग्रेड ऑयल, जो अब एचटी के नाम से आता है। इसकी क्या कहते हैं जो विस्कोसिटी थी वो थी आपकी 20W40 ग्रेड ये था ऑयल, और मल्टी ग्रेड ऑयल ही आपका मोस्टली जो था बाइक्स में ये डाला जाता था। इवन ये हर व्हीकल में यूज़ होता था, बाइक्स,
कार्स और मान करके चलिए बाइक्स कार्स के अलावा आपका ट्रक्स के अलावा मान के चलिए अदर व्हीकल जितने भी हैं, टेम्पो वगैरह और सब में उसमें यूज़ होता था। और उस टाइम पर अगर आप इसके पैक के बिहाइंड पैक अगर जा कर के देखेंगे तो उस पर लिखा आपका एक लेवल पे बाइक बनी होती थी, एक लेवल पर टेम्पो बना होता था, एक लेवल पर हैवी व्हीकल बनी होती थी, बाइक भी मेंशन रहती थी। उतना ओल्ड पैक आप लोगों में किसी ने शायद कहीं देखा हो तो देखा हो, वरना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम पर बाइक भी मेंशन रहती थी। बाद में एक टाइम आया, सर्वो ने अपना सबसे पहला ऑयल जो था वो था सर्वो का 4020W40 ग्रेड ऑयल जो था वो मार्केट में लॉन्च किया। ये अराउंड 2002 के आसपास ये आपका लॉन्च किया गया था। और बाइक स्पेसिफिक ऑयल की अगर बात की जाए तो हीरो होंडा का उस टाइम पर आपका 40 ऑयल आता था ग्रीन कलर का 20W40 ग्रेड में। उस टाइम होंडा कंपनी इंडिया में थी नहीं, इस मतलब इंडिविजुअली नहीं थी, हीरो के साथ में कोलैबोरेट थी और इंडिविजुअली नहीं थी। वो आई है आपकी 2005 में। सबसे पहला जो उसका प्रोडक्ट था वो था होंडा यूनिकॉर्न, जिसके साथ में वो आई थी 150 सीसी में। ठीक है, तो अब इससे पहले बाइक मार्केट जो था वो सर्वो के हाथ में कोई ख़ास था नहीं। जो सर्वो का लुब्रिकेंट बिकता था वो सबसे ज़्यादा मल्टीग्रेड बिकता था। और सर्वो ने भी स्ट्रेटजी समझी हुई थी कि हाँ, अगर हमें मार्केट में अभी स्टैंड करते रहना है तो हमें नए बाइक में भी नए ऑयल में बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हुआ जब सर्वो का 20W40 जो ऑयल था 40 करके उस पर येलो लेवल होता था वो मार्केट में आया, तो उसको काफ़ी पसंद किया गया। और अदर जो ऑयल आपकी ब्रांडिंग थे, इवन कैस्ट्रॉल और शेल के कंपटीशन में भी उस ऑयल को काफ़ी पसंद किया गया, जिसका लाइफ स्पैन और स्पेशली परफॉर्मेंस, इंजन स्मूथनेस, ये चीज़ लोगों ने नोटिस की कि ये मतलब इवन कैस्ट्रॉल और शेल से भी उनका बढ़िया था, लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा उन लोगों को मिलता था। तो यहाँ से सर्वो का जो थोड़ा सा जो है आपका इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस की वजह से ये अभी आगे उठना शुरू हुआ। अब बहुत सारे ऑयल आपने देखा होगा धीरे धीरे करके लॉन्च हुए, जैसे कि सर्वो 40 हुआ, ये आपका API SJ ग्रेड में आता था पहले। ठीक है, और इसके बाद आपका सर्वो 40 के बाद फिर जब जापानीज़ बाइक्स का हुआ तो सर्वो गोबेन आया। ये बहुत ही रेयर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया ऑयल था, जिसमें कि स्पेशली जापानीज़ बाइक को ध्यान में रख कर के बनाया गया था। और इसकी क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी थी, मिनरल बेस था। बट जैसा कि आप मेरे वीडियोस में देखते ही हैं कि मिनरल भी अगर मान करके चलिए कि बेस ऑयल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो एक मिनरल ऑयल भी किसी सिंथेटिक से कम काम नहीं करता है। और ये एक लंबा टॉपिक है कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन शॉर्ट में आप समझ लीजिए तो ये सब रिफाइनिंग मेथड पर डिपेंड करता है। और हाँ, बेस स्टॉक जहाँ से लिया जाता है उस बेस स्टॉक की क्वालिटी भी मायने रखती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑयल एक सिंथेटिक या मिनरल होकर के भी कैसा परफॉर्म करेगा। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर डिसाइड द क्वालिटी ऑफ मिनरल, सिंथेटिक और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल। तो अब नेक्स्ट मान करके चलिए सर्वो गोबेन हो गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे करते गए, आगे बढ़े हम, तो हमारा सर्वो जूम आया। सर्वो जूम हालांकि अवेलेबल था और थोड़ा 19-20 मान करके चलिए आपका सर्वो 20W40 के आसपास ही अवेलेबल था। उस टाइम पर 10W30 ग्रेड दोस्तों इंडिया में था ही नहीं, मान के चलिए। तो ये 10W30 ग्रेड कंपनी बनाती नहीं थी, सिर्फ हर बाइक में मान के चलिए 20W40 या 20W50 जिसकी शुरुआत बजाज ने की है, बस यही ऑयल पड़ा करते थे हर बाइक में। इसके अलावा कोई ऑयल था ही नहीं उस टाइम मार्केट में। नेक्स्ट फिर मान करके चलिए आगे बढ़े, तो जैसा कि हमने बताया सर्वो 40 आ गया, सर्वो गोबेन आ गया, सर्वो जूम आ गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो आप मान करके चलिए कि अराउंड अब जैसे अभी तक हम लोग सर्वो जूम और सर्वो गोबेन पे आ गए, तो ये हमारा 2006-2007 का टाइम चल रहा था। इस टाइम जो हायर ग्रेडिंग थी वो थी आपकी API SL जो हाईएस्ट थी। अभी सर्वो के और मोस्टली कंपनियों के जो थे 99% जो कंपनी थी उनके ऑयल जो आते थे वो API SJ ही तक थे या API SG तक थे, इससे आगे के ऑयल नहीं बनाती थी कंपनियाँ। तो उस टाइम पर लोगों की डेफिनेशन जो थी और मोस्टली कंपनी भी जो रिकमेंड करती थी वो कहती थी कि जो आपका सुपीरियर है वो API SL है SG से SJ से, तो ये ग्रेड का ऑयल आप डालिए तो अच्छा रहेगा। तो इस ग्रेड में आपका सर्वो का या अदर ऑयल जो थे मार्केट में अवेलेबल नहीं थे इंडिजीनियस कंपनीज़ के, खास तौर से उस ये API SL ग्रेडिंग उस टाइम पे मान के चलिए कैस्ट्रॉल,
पावर वन उस टाइम आता था, शेल आता था और आपका कैस्ट्रॉल का एक्टिव 40 आता था, और जो अदर कंपनी के ऑयल थे उनमें ये ग्रेडिंग अवेलेबल हो चुकी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ मान के चलिए कि उनकी जो एक रिसर्च थी और एडिटिव्स के ऊपर जो उनका एक मतलब एक बढ़िया उनके पास में एक रिसर्च थी, उस हिसाब से उन्होंने एक ऑयल बना करके रखा था। तो उस हिसाब से जो आपके अदर मेथड होते हैं आपके विस्कोसिटी के और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उस हिसाब से उनको एक ग्रेडिंग मिल गई थी, जबकि हमारे इंडिया में इस तरीके की उस टाइम पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए सर्वो अभी तक पिछड़ा रहा है। ठीक है, आपकी किन कंपनीज से जो ऊपर आपने कंपनीज देखी इनसे पीछे रहा। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके ये सब ऐसे ही चलता रहा। फिर टाइम आया आपका ईयर 2012। ये सबसे ज़्यादा टर्निंग ईयर था आपका सर्वो के लिए, जब सर्वो ने आपका यूएई की एक कंपनी से कोलैबोरेट किया और अपना पहला सिंथेटिक लुब्रिकेंट आपका लॉन्च किया। वो था सर्वो 40 सिंथ। अब दोस्तों देखिए, जापानीज़ मैन्युफैक्चरर उस टाइम पर काफ़ी इंडिया में आ ही चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम फर्स्ट आपका सिंथेटिक ऑयल लुब्रिकेंट निकाल रहे हैं तो क्यों ना उसको लो विस्कोसिटी ग्रेड यानी 10W30 ग्रेड में निकाला जाए, जो स्पेशली जापानीज़ बाइक्स के लिए हो, क्योंकि ये दो ऑयल को आपका रिप्लेस कर रहा था, एक तो सर्वो 40 को भी और दूसरा सर्वो गोबेन को भी। तो यहाँ पर दो ऑयल्स को ये टारगेट, सर्वो 40 20W40 को ये टारगेट नहीं कर रहा था, क्योंकि बाद में उन्होंने सर्वो 40 में भी इन्होंने 10W30 ग्रेड इन्होंने निकाल दिया था। तो यहाँ पर हमारा ये लो बजट सेगमेंट हो गया था इकोनॉमिक, और ये हमारा प्रीमियम सेगमेंट हो गया था। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन की बात आ गई थी, तो दोनों ही ऑयल चलने थे, जैसा कि मार्केटिंग वाला एक पार्ट आ जाता है यहाँ पर। तो यूएई की जो कंपनी थी उससे कोलैबोरेट करने के बाद हमारा ये ऑयल निकाला गया, जो कि टोटली मैन्युफैक्चर जो था वो आपका यूएई में ही था, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं था। अब देखिए कोलैबोरेशन का फ़ायदा ये होता है, अब समझिएगा स्टडी यहाँ से, कि सर्वो ने जब यूएई की ये कंपनी से, जो कि आपने सर्वो 40 जो ओल्ड पैक का मैंने रिव्यू दिया था उसके पीछे आप देख सकते हैं, कोलैबोरेट किया। तो कोलैबोरेट करने के बाद इन्होंने अपना एक ही साल के अंदर जो अपना जो 40 सिंथ था उसका पैकिंग इन्होंने चेंज की। क्योंकि देखिए, अगर कोलैबोरेशन में आपने कोई काम किया है तो थोड़ा तो आपको अपना एक अलग एक वो दिखाना ही पड़ेगा, पैकेजिंग को, लेबलिंग को लेकर के एज़ पर लॉ। तो उन्होंने पैकेजिंग को चेंज किया, अपना 40 सिंथ जो है अपने यहाँ का इंडिजीनियस पहला, ठीक है, ये इन्होंने निकाल दिया यहाँ पर। अब मैन्युफैक्चरिंग जो इसका जो प्राइस था वो अराउंड 700 के आसपास यहाँ भी था, और 700 के आसपास शुरू में यहाँ पर भी था। लेकिन क्योंकि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शुरू में ज़्यादा थी, लेकिन अब आपका क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी है और कस्टमर्स के लिए ही ये कंपनी काम करती है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इसका प्राइस, जैसे जैसे इसकी कॉस्ट कम होती गई, कॉस्ट कटिंग नहीं दोस्तों, कॉस्ट कटिंग तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है तब होती है। धीरे धीरे इन्होंने प्राइस डिक्रीज़ करते गए, जैसे कि आपका 2012 में इसका प्राइस 700 के आसपास था, वही 2015 तक इसका प्राइस आपका 400 तक आ चुका था। यूनिट पे किसी किसी में प्राइस स्टिल 700 था, बट ये 400 में बिकना शुरू हो गया था। और आगे चल कर के यही आपका 2017-18 तक, तो आपने रिव्यू शायद मेरे देखने शुरू भी किया है 19 तक, यही इसका प्राइस मार्केट में अगर आप ढूंढिए तो आपको, हालांकि 400 से कम बहुत कम मिला है, लेकिन अगर प्राइस की अगर बात करिए तो मान लीजिए और एवरेज प्राइस 350 तक आपका सर्वो 40 सिंथ आपको मिल जा रहा था। अब कंपनी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसको अभी और आगे जाना था। तो हमारा ईयर 2021 में हमारा आ गया सर्वो 40 एक्स्ट्रा। जी हाँ, और सर्वो ने सभी जितने भी सेगमेंट थे सभी को टारगेट किया, 20W50 भी टारगेट किया, 20W40 भी टारगेट किया और 10W30 भी टारगेट किया। अब इसमें और सर्वो 40 सिंथ में दोस्तों डिफरेंस ये था कि देखिए, इसकी जो ग्रेडिंग थी वो PISN थी, जबकि सर्वो की थी SM। अब आप लोगों को मैंने पूरा फंडा बताया है कि कंपनीज़ किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ बेस स्टॉक और एडिटिव्स के बीच में इस तरह से खेल अपना खेलती हैं कि आप ना तो जान पाओगे कि कितना बेस स्टॉक है और कितना एडिटिव पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको बताए हैं पता करने के लिए, उस बिहाफ पे तो आप पता लगा सकते हैं, बट नॉर्मल आदमी मान के चलिए इसको कभी नहीं समझ पाएगा कि ग्रेडिंग जो बढ़ी है या इम्प्रूव ग्रेडिंग है वो बेस स्टॉक की परफॉर्मेंस है या फिर एडिटिव्स की परफॉर्मेंस है। मोस्टली आप
किसी कंपनी का अगर ऑयल लेते हैं उसके कलर को देख करके आप बता सकते हैं कि उसमें एडिटिव्स परसेंटेज ज़्यादा है या नहीं। सिंपल सी बात है, देखिए एडिटिव्स बढ़ेंगे तो कलर जो है वो डार्कर होता जाएगा। इसको आप लाइट नहीं कर सकते हो अगर एडिटिव्स डाल रहे हो, क्योंकि एडिटिव्स जो होते हैं, जैसे आपका अल्कलाइन मटेरियल बढ़ाया जाता है तो आपका उसको बोला जाता है एक टर्म आता है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो जो बेस एसिडिटी होती है आपकी, जो फ्यूल से आपका आती है, एसिडिक रिएक्शन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको न्यूलिफाई करने के लिए अल्कलाइन कंटेंट जो है वो ऑयल में बढ़ाया जाता है। तो वन ऑफ द एडिटिव जो डाला जाता है वो आपका होता है शायद कि पोटेशियम से रिलेटेड कुछ नाम होता है, वो मुझे अभी मिस कर रहा हूँ। तो उसको रिएक्ट करता है आपका एसिडिक कंटेंट से और उसको नलीफाई करता है। तो उसकी एक लिमिट है, वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। बट अदर एडिटिव्स जो हैं उनको आप 19-20 ज़रूर ऑयल में कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और अदर रिक्वायरमेंट्स, और उनका एक अच्छा खासा एक पार्ट जो है वो ऑयल में हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, और जो ग्रेडिंग है हम उसको भी बीच में लाई करवा सकते हैं अपना, जिस हिसाब से मान लीजिए हम SL आपका ग्रेडिंग ला सकते हैं, SL से लेकर के SN और SM SP तक भी ला सकते हैं। तो ये खेल जो है ये ऑयल कंपनीज़ खेलती हैं, जो आप लोग देख ही चुके हैं। मैंने आप लोगों को एक सीधा सा फंडा बताया कि एडिटिव्स मतलब कलर अगर डार्क है तो एडिटिव्स उस ऑयल में ज़्यादा है, और अगर कलर डार्क नहीं है और जो ग्रेडिंग है वो हायर है तो मान के चलिए फिर ये मत सोचिएगा कि उसमें आपका जो एडिटिव्स पड़े हुए हैं ज़्यादा नहीं। अगर कलर लाइट है स्टिल जो ग्रेडिंग हायर है तो वो बेस स्टॉक जो है वो आपका अच्छी क्वालिटी का उसमें लिया गया है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि परफॉर्मेंस आप ऑयल में दो ही तरह से बढ़ा सकते हो, या तो एडिटिव से या तो बेस स्टॉक को अच्छा ले करके। बेस स्टॉक तो देखिए सभी कंपनियों लेती ही लेती हैं, ये तो कंपलसरी पार्ट है। मान लीजिए 70% तक का पार्ट जो बेस स्टॉक होता है, लेकिन क्वालिटी कौन सी होती है ये डिपेंड करता है, रिफाइनिंग मेथड कौन सा है वो डिपेंड करता है। 4 या 5 तरीके के रिफाइनिंग मेथड हैं आपके सिंथेसाइज़ करने के लिए, उनसे जो बेस स्टॉक निकलता है वो अलग अलग क्वालिटी का है, रहेगा 70% ही, लेकिन उसमें आपका एडिटिव्स जो है वो किस हिसाब से घटाए बढ़ा जाते हैं। सॉरी, मेरा मतलब है 70% से भी प्लस माइनस होता है। मिनिमम जो है आपका बेस स्टॉक 70% ज़रूर रहता है, और एडिटिव्स उसी हिसाब से जिस हिसाब से बेस स्टॉक है उसको घटाया बढ़ाया जाता है। मोस्टली जो फुल सिंथेटिक ऑयल जो कंपनीज निकालती हैं, आप कहते हैं कि इसमें तो फुल सिंथेटिक लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका एडिटिव्स क्यों ज़्यादा होंगे। तो देखिए एडिटिव्स भी दो तरह के होते हैं आपके, जो एक जो होता है रिफाइनिंग मेथड्स एडिटिव्स का जो होता है वो अच्छी क्वालिटी के लेबोरेटरी में जैसे प्रिपेयर किए जाते हैं स्पेशली फॉर ऑयल्स, तो वो आपका होते हैं, इनको सिंथेटिक कैटेगरी में डाला जाता है। जबकि अदर जो नेचुरली आपका मिलते हैं हमें, ठीक है, उनको मिनरल में हम लोगों को लेकर के चलते हैं। तो ये वो उससे भी डिसाइड होता है कि जो ऑयल का है आपका क्वालिटी वो किस तरीके की होगी। और ये भी एक डिस्कशन वाला मेथड है, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज से लेकर के बहुत सारा सब कुछ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, बेस पे आते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपको डार्कर कलर है दैट मीन एडिटिव्स हैं, और डार्कर कलर नहीं है और ऑयल जो है अच्छी क्वालिटी है, ग्रेडिंग हाई है, दैट मीन बेस स्टॉक है। तो अब फाइनली यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा और ये सब कुछ आ गया था। तो अब फिर फर्दर सर्वो को क्या लाना था, अब फिर फर्दर सर्वो को ये लाना था कि अभी सर्वो ने हार्डली रिसेंटली आपका अभी लॉन्च किया है। जो एक कैटेगरी बाकी रह गई थी, देखिए जो अभी आपका जितने भी ये फॉर्मर ऑयल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इसमें कोई भी फुली सिंथेटिक कैटेगरी में ऑयल नहीं था। अभी सर्वो ने आपने देखा होगा कि हीरो के लिए आपका एक ऑयल बनाया था एक्जॉटिक करके, ठीक है। तो ये ऑयल जो था ये IOCL ने ही बना मैन्युफैक्चर किया, आप लोगों ने पैक के पीछे देखा होगा। और इसमें बोला गया था कि ये PAO और प्लस आपका ये जो PAO है और दूसरा रिफाइनिंग मेथड आपका था ईस्टर, ये दोनों बेस है, ठीक है। ईस्टर बेस आप लोग जानते हैं, आपका मोटल का ऑयल ईस्टर बेस ही आता है, और मोस्टली ऑयल जो होते हैं वो PAO और पॉलीअल्फाइल ओलेफिन और ईस्टर बेस आपके होते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि देखिए 2012 में आपका सर्वो का कोलैबोरेशन जो UAE की कंपनी के साथ सर्वो 40 आया था। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्जॉटिक ऑयल बनाने के बाद जो हीरो के साथ में एक टेक्निकल जो आपका इनका मान के चलिए एक रिसर्च के बेस पे इन्होंने ऑयल बनाया, तो सर्वो का अपना एक ऑयल बहुत ही जल्दी ज़रूर लॉन्च होगा। तो वो अब लॉन्च हुआ है, वो उसका नाम है आपका सर्वो का हाइपर स्पोर्ट F5 करके।
अब इसको अभी फ़िलहाल दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ 10W50 विस्कोसिटी में लॉन्च किया गया है। प्राइसिंग करीब है 1199 और जो सेलिंग प्राइस है वो 19-20 हो सकता है। मान करके चलिए कि एटलीस्ट आपको 1050 से लेकर के 1150 के बीच में ये बिकेगा मार्केट में। अब यहाँ पर ये जो ऑयल लॉन्च हुआ है, तो यही दोस्तों आज का सरप्राइज़ है। ये ऑयल मेरे पास आ चुका है यहाँ पर, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ इसको। और पहले तो हम लोग बात करते हैं कि चले पहले हम लोग मैं आपको ऑयल से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। गाइस विदाउट एनी डिले वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, लेकिन आपके लिए वर्थ है ये वीडियो। अगर आप इसको पूरी तरह से देखेंगे तो आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे कि हाँ ऑयल का क्या आपका कैटेगरीज किस तरीके से हैं और कौन सा ऑयल आपको चूज़ करना है, परचेज़ करना है। तो अब डिले नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और बड़ा मुश्किल से मतलब ये मान के चलिए अवेलेबल हुआ है, ये हमारा है नया, ठीक है। और पैकिंग वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर लेबलिंग देख रहे हैं किस तरीके की है। लिखा है सर्वो हाइपर स्पोर्ट F5 और फुली सिंथेटिक 10W50। और इसकी ग्रेडिंग देखिए ज़रा, API क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, API SP JASO MA2। और लुब्रिकेंट जो बाइक के अभी फ़िलहाल जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो बहुत ही रेयर 1 या 2 ही लुब्रिकेंट हैं जो इस कैटेगरी में है। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज मान करके चलिए कि ये ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा ऑयल कंपनी ने यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर किया हुआ है। यहाँ पर ये इसका पीछे का लेवल है यहाँ पर। और जैसा कि सर वो अपने सारे के सारे ऑयल में लिखता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ है, पहली चीज़ देखिए, ये ऑयल जो है ये मैंने अभी परचेजिंग का पार्ट नहीं है ये सिर्फ मुझे एक रिव्यू के लिए मैं इसको अभी लेकर के आया हूँ। और अभी इसमें आपका इसको मैं खोल करके आपको इसलिए नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं इसका आपको ऑयल का जो कलर है और क्वालिटी है वो भी ज़रा आप लोगों को ज़रूर चेक कराता, ठीक है। वो भी आप लोगों को आने वाले वीडियोस में ज़रूर दिखा दूँगा दोस्तों, थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा। और लेबलिंग पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सीलेंट इनहेंस्ड पावर एंड एक्सेलरेशन कंपेटेबल विद लेटेस्ट एमिशंस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग BS6 एंड OBD सेकेंड। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम आपका ये कुछ स्पोर्ट्स बाइक्स में आते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसके बारे में देख सकते हैं गूगल पर। और इनहेंस्ड ऑक्सीडेशन डिपॉजिट कंट्रोल रिकमेंडेड फॉर यूज़ अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ मोटरसाइकिल अबव 150 cc। यहाँ ये बात समझने वाली है कि ये जो ऑयल है आपका, ये इन्होंने 150 cc से अबव की बाइक्स के लिए रिकमेंड किया हुआ है। प्रोवाइड्स एक्सीलेंट शूट डिस्पर्शन ये आप लोगों को मैं भी बता दूंगा। और एंटी वियर, एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज़ एंड विस्कोसिटी स्टेबिलिटी इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो लिखा है चरम परिस्थितियों में बेहतरीन कालिक विक्षेपण। शूट डिस्पर्सन आप समझ गए होंगे, यानी कि जो स्लज जो होता है वो इंजन में चिपक नहीं पाता है, या स्लज जो है वो फॉर्म नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं ये लोग, ठीक है। और ये लेबलिंग आप लोगों को दिख ही रही है। आगे ज़रा चलते हैं, एक चीज़ और लिखी हुई है कि इन्होंने ऑयल को जो रिकमेंड किया हुआ है वो किया हुआ है अप टू 10,000 किलोमीटर्स। तो 10,000 किलोमीटर ये ऑयल चलने का कंपनी दावा कर रही है। हालांकि सर्वो 40 सिंथ पे भी ये चीज़ आपकी मेंशन थी, बट वो क्योंकि लो विस्कोसिटी ऑयल है, और एक लो विस्कोसिटी ऑयल के लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है कि वो इतना लंबे समय तक खींच पाए, हार्डली 5 से 6,000 किलोमीटर, वो भी बहुत जब टॉप क्वालिटी ऑयल होगा तब। जैसा कि होंडा थ्रॉटल को मैंने आप लोगों को दिखाया है, मेरा रिव्यू पढ़ा है, उसको ज़रूर मैंने चलाया है काफ़ी टाइम तक। तो लो विस्कोसिटी ऑयल के ज़रा मुश्किल होता है। हाँ, ये 10W50 ग्रेड है तो ये ज़रूर आपका उतने लंबे टाइम तक आपका खींच सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ एक चीज़ देखने वाली है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ ये जो पैक है ये काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख रहे होंगे साइज़ में। और यहाँ पर ये देखिए ऑयल जो है इसका लेवल यहाँ तक है, यानी आराम से 1 लीटर के बाद 500 ml ऑयल इसमें और भी डाला जा सकता है। 500 नहीं तो मान करके चलिए कुछ नहीं तो आपका 200-250 ml तो इसमें ऑयल आराम से आ ही सकता है। यानी कि ये जो ऑयल बनाया गया है ये फर्दर आपका बड़े इंजन के लिए, बाइक्स के लिए भी बनाया गया है। मिनिमम क्वांटिटी 1 लीटर, तो आगे चल करके हो सकता है 1.25 लीटर या 1.5 लीटर का पैक भी आपका इसमें देखने को मिलेगा 101%। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है। क्वालिटी अगर आप देख पा रहे हो इसमें, तो देखिए 1 मिनट में फ्लैश देखता हूँ, शायद हाँ फ्लैश इनेबल फिर से हो गया है अभी। तो ये देखिए क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, और फ्लैश में थोड़ा क्लियर आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए पीछे लेबलिंग कैसे दी हुई है।
बारकोड वगैरह दिया हुआ है आपका जेन्युइन प्रोडक्ट चेक करने के लिए। और 28 अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है, तो आप सोचिए कितना ये जल्दी मार्केट में यहाँ पर ये आया है। कुछ हालांकि आपका जो डीलर्स हैं उनके यहाँ ये पहुँच चुका है, बट अभी मार्केट में अभी इसकी सेल शुरू नहीं हुई है। तो डीलर से लेकर के आना थोड़ा सा हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर स्पेशली जब सेल नहीं हुई है। तो ये ओनली फॉर रिव्यू में लेकर के आया हूँ, और अब इसको मैं रिटर्न कर दूँगा आप लोगों के रिव्यू के बाद में, ठीक है। तो देखिए मेरी तरफ से तो ऐसा नहीं है कि सर्वो है या फिर मतलब जो इसका एक आप लोग पसंद करते हैं तो मैं कह रहा हूँ, बट देखिए क्वालिटी इतने आप लोगों ने देखा अभी कि कंपनी ने किस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया है। और देखिए इतना बड़ा रिस्क कोई कंपनी नहीं लेगी कि अभी सर्वो ने अपना एक ऑयल निकाला था आपका 20W50 ग्रेड में, एक्स्ट्रा का निकाला ही था उन्होंने सिंथेटिक में, सिंथेटिक ब्लेंड था हालांकि फुल सिंथेटिक नहीं था। और तुरंत ही इन्होंने साल या 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर एक अपना एक प्रीमियम सेगमेंट का ऑयल जो है लॉन्च कर दिया है। तो ये रिस्की काम कंपनी तब तक नहीं करेगी जब तक प्रोडक्ट में दम नहीं होगा। तो मेरी तरफ से कम्प्लीटली मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप इसको यूज़ कर लीजिए। और इसकी एप्लीकेशन 150 सीसी से प्लस जो भी बाइक है सब में डाल सकते हैं। और अगर W50 ग्रेड आपका रिकमेंडेड है, जैसे पल्सर 135 से लेकर के पल्सर सीरीज़ में आपका रिकमेंडेड होता है, तो उसमें भी आप ये बिल्कुल डाल सकते हैं। पल्सर नई वाली शायद आपका 150 ग्रेड में आपका W50 ऑयल रिकमेंडेड नहीं है, जिसमें नहीं है उसमें मत डालिएगा। अदरवाइज़ 150 से ऊपर जितनी बाइक हैं सभी में ये बड़े आराम से डाला जा सकता है। और इसका टेक्सचर के बारे में फिर जब हम लोग इसको ओपन करेंगे पैक को जब बाद में, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल आपका ये फ़र्स्ट रिव्यू जो है मेरी तरफ से आप लोगों को यहाँ पर ये है प्रेजेंट आप लोगों को फॉर माय डियर राइडर्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर और इवन फॉर नॉन सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। तो होप सो ये रिव्यू आप लोगों को थोड़ा लेंथी है बट पसंद आया होगा। और मैंने थोड़ा इसमें ऐड करके अपनी तरफ से आप लोगों को ऑयल के बारे में, सर्वो के बारे में और IOC गियर की जो हिस्ट्री है थोड़ा आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि आप लोग इस कंपनी को बहुत पसंद करते हैं और वन ऑफ द फेवरेट ऑयल है आप लोगों का। और नो डाउट इसमें क्वालिटी भी है ही है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका प्यारा ये सर्वो हाइपर स्पोर्ट अब मार्केट में आने वाला है। सो स्टे इन टच और ज़रूर यूज़ करिएगा इसको एक बार अगर आपकी बाइक में रिकमेंडेशन इसका है तो। और अगर आप पहले भी W50 ग्रेड अपनी बाइक में डाल चुके हैं और सही चला है तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा ही। और इवन मान करके चलिए कि जितने भी आपके अदर राइडर्स हैं जिनसे मान के चलिए मेरा कम्युनिकेशन है, तो कुछ KTM राइडर्स हैं, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने सर्वो का जैसे आपका XD आता है एक ऑयल 15W50 ग्रेड में, ये आपका बजाज बाइक्स के लिए, KTM के लिए और डोमिनार वगैरह के लिए आता है। तो उन्होंने सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो आपका परफॉर्मेंस में फ़ील किया। इवन उन्होंने मोटर डाला था, मोटर के बाद उन्होंने सर्वो डाला है, उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को इंडिकेट किया है कि नहीं सर्वो से हमारा परफॉर्मेंस मोटर से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो डेफिनेटली दिस कंपनी इज़ ऑन टू समथिंग बेटर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको आपका रिज़ल्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा हाई सेटिस्फेक्शन के साथ आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ऑयल ये आपका, आप इसको बिल्कुल यूज़ करिएगा दोस्तों। और इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है गाइस। रिव्यू और वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है बट दैट्स वर्थ फॉर योर एवरी सेकेंड और होप सो आपको पसंद आएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय बाय।